नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ के 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए हम गेस कर दिए हैं कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा, और वो भी पूरे 5 नंबर का। ठीक है, तो जिसका भी मैथ कमजोर है वो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे ये प्रश्न नहीं आएगा, मैं इस प्रश्नों को नहीं बना पाऊंगा। दुनिया का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसे आप 5 बार बनाओ न समझ में आए। इतिहास गवाह है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, चाहे कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है, अगर आप उसको 5 बार रिपीट करते हो, देख कर ही उसको 5 बार रिपीट करते हो, तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस बात को आप लोग गौर करिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि पहले प्रश्न पढ़िए, ऐसे उंगली धरकर आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न का आता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप समझते हैं ना कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। जैसे कि एक रफ कॉपी लेना पड़ेगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम आपको बोलते हैं ना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पूर्णांक के रूप में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो। तो संख्या जैसे कि x/y, ये क्या है, x/y के रूप में अगर कोई भी संख्या रहेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक के रूप में है। ठीक वैसे यहाँ पर भी भिन्न जो है ना, तो भिन्न आपको ज्ञात करने के लिए भिन्न होता है x/y। कोई भी भिन्न x/y यानी कि पूर्णांक के रूप में ही होता है। कोई भी क्या होता है, भिन्न हमेशा पूर्णांक के ही रूप में होता है। तो इसमें कोई मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आप क्वेश्चन को पढ़ लिए। अगर नहीं समझ में आता है एक बार क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम हल देखिए कैसे करेंगे। हल में क्या लिखिएगा, माना कि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, यानी कि अंश और हर दो ही पर चर्चा है। इस क्वेश्चन में किसके बारे में चर्चा किया गया है, और एक अंश और दूसरा हर। तो माना कि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है। पहले अंश आता है, उसके बाद से हर आता है। ठीक है, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो x वाले को हम क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। अंश, क्योंकि अंश हमेशा ऊपर रहता है, अंश हमेशा ऊपर रहता है। और नीचे वाला ये जो y है इसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। समझ लीजिए, नीचे वाला जो होता है उसको हर बोलते हैं, और ऊपर वाला जो रहता है उसको अंश बोलते हैं। ठीक है, तो अंश बटे हर तो हो गया, भिन्न बराबर क्या हो गया, अंश बटे हर। तो आप जब समझ गए अंश बटे हर, पहले अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, आप ये जब समझ गए तो यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश ऊपर है कि नहीं, अंश ऊपर है तो अंश में भी कह रहा है 2 जोड़ने के लिए, और नीचे हर है, हर में भी कह रहा है कि 2 जोड़ने के लिए। जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दोगे तो वो 9/11 हो जाएगा। तो 9/11 कर दीजिए। अब आराम से आप 11 में 2 x से गुणा करिए 11x, फिर 11 में 2 से गुणा करिए 22, फिर यहाँ पर इक्वल टू में रहेगा y में 9 में गुणा करिएगा 9y, 2 में 9 में गुणा करिएगा 18। अब 11x और 9y को इधर लाओगे तो -9y हो जाएगा। अब 18 में से 22 उधर जाएगा, घटेगा तो -4 हो जाएगा। तो आपका ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको मत समझिए क्योंकि ये गुणा किए हैं हल करने के लिए। ठीक है, ये आपका समीकरण इतना तक 1 हो गया। अब पुनः फिर लिखेंगे, और फिर यहाँ पर कह रहा है, फिर यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। फिर वैसे ही आप अंश और हर दोनों में, अंश में भी 3 जोड़े हैं और हर में भी 3 जोड़े हैं, तो दोनों में आप 3 जोड़ दीजिएगा तो 5/6 हो जाएगा। ठीक वैसे इसको भी हल करना है। 6x + 6 3 18, फिर यहाँ पर 5y हो जाएगा इक्वल टू, फिर 15 हो जाएगा। अब 5y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 18 में से जाकर 15 उधर घट जाएगा, 15 में से 18 घटेगा उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये इसको भी आप छोड़ दीजिए। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को 2 चर वाला रैखिक समीकरण में 5 विधि होती है। पांचों विधि में से किसी भी विधि से आप हल करिए, किसी भी विधि से आप हल करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम पहले ही विधि से हल किए हैं, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर 5 है तो 5 से समीकरण 1 में गुणा किए हैं, और यहाँ पर 9 है तो समीकरण 2 में 9 से गुणा किए हैं। अब गुणा किए हैं तो हमको यहाँ मिला 55x - 45y = -20, फिर यहाँ पर 54x - 45y और इक्वल टू -27। अब यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। जब भी मतलब कि देखिएगा, जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगर माइनस माइनस मिले
तो वहाँ पर आपका क्या होगा, घटाने पर होगा, क्या होगा, घटाने पर होगा, ठीक है। और साथ में अगर प्लस प्लस भी रहे तब भी क्या होगा, घटाने पर ही होगा, तब भी घटाने पर ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, घटाने पर। माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस दोनों अगर सेम मिले, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो हमेशा घटाने पर ही होगा। अब माइनस प्लस या प्लस माइनस अगर इन दोनों में से कोई मिले तो आप उसमें क्या लिखिएगा, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ने पर। और ये जब जोड़ने पर कहेगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो उसका साइन होगा, जो उसका साइन का प्रयोग होगा, चिन्ह होगा, उस चिन्ह में उसका परिवर्तन नहीं होगा। और जब घटाने पर कहेगा तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पर घटाने पर बोले हैं तो यहाँ पर माइनस है, दोनों में माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, तो माइनस 45y और यहाँ पर प्लस 45y कट जाएगा। अब ये देखिए -20 में से प्लस 27 घटेगा तो 7 बचेगा, और इधर 55x में से 54x घटेगा तो क्या बचेगा, x ही ना बचेगा, यानी कि 1x, तो x बराबर आपका 7, एक तो आंसर मिल गया। अब दूसरा देखिए, अब y का मान निकालना है ना, तो हम क्या यहाँ पर किए हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम किए हैं समीकरण 1 में x का मान है रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 11x - 9y = -4। अब देखिए x का मान 7 रखे हैं तो यहाँ पर y का मान निकाले हैं तो 9 मिल गया, ठीक है। तो इसलिए अंत में लिखेंगे भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या होता है, x/y होता है ना, x/y, तो x का मान ऊपर 7 हो जाएगा और y का मान 9 हो जाएगा, तो भिन्न बराबर 7/9 तो मिल ही गया, आंसर हो गया। और ये आपका 1 नंबर का नहीं बल्कि पूरे 5 नंबर आपको मिलेगा, पूरे 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में मिलेगा। इस आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका PDF हम बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो कमजोर छात्रों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत भी बताइए। और जो तेज तरह लड़के हैं तो ऑलरेडी समझ ही गए होंगे, केवल उनको ये गेस क्वेश्चन किए हैं कि ये इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा कमेंट करिए तो आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया कि नहीं।